हाँ तो नमस्कार प्रणाम। ई वैगनार है और ई वैगनार है कंपनी फिटेड, जो हम साइड से दिखा देते हैं आपको। ये कमर्शियल गाड़ी है, ये सीएनजी कंपनी फिटेड है और प्राइवेट कंपनी फिटेड में काम कब निकलता है क्योंकि गाड़ी कम चलती है। कल किसी ने हमको फ़ोन किया था, मतलब मैसेज किया था, सॉरी फ़ोन किया था नहीं, मैसेज किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पता है क्या चीज़, जो 25 साल के नीचे वाले हैं ना, वो वीडियो हमारा थोड़ा सा दिमाग का ठेपी खोल के देखा करें, क्योंकि यह चैनल जो है एक जानकारों के लिए है, दहों के लिए नहीं है। जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल से जूझे हुए हैं, जो टेक्निकल को समझते हैं और जो टेक्निकल को जानने का प्रयास करते हैं और जो टेक्निकल जानना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो 25 साल के नीचे की उम्र हैं, जो दुनियादारी को नहीं जानते हैं, बाप के पैसे से शाम को लेमन चूसते हैं, उनके लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है। वो सब हमारा वीडियो ना देखा करें हैं, हम साफ बता रहे हैं, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अब काम की बात स्टार्ट करते हैं। तो अब काम की बात ये है भाई साहब कि ये गाड़ी सीएनजी से कन्वर्ट होने के लिए एक सायरन आती का मतलब कि जैसे कि जब सीएनजी पे आ जाती थी ना, तो टिक टुक ऐसे करके ना फिर पेट्रोल पे हो जाती थी वो। मतलब हम उसे प्रयास किए हैं, लेकिन खैर आप लोगों के जीवन में कभी समझ सामने, आप लोग के भविष्य में कभी अगर आएगा इस तरह का आवाज़ और इस तरह का परेशानी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है। वो सीएनजी पे कन्वर्ट तो हो जाती थी, लेकिन खच खच करती थी वो ट्रांसफ़र होने के बाद। और ये गाड़ी जो है हमारे श्याम किशोर भैया का है। श्याम किशोर भैया हमारे साथी हैं। आइए एक झलक, क्योंकि बहुत पुराने हमारे मित्र में से भी हैं और थोड़ा समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। और देखिए, दाल रोटी चलाने के लिए यार कुछ करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई कुछ कर रहा है यार, यही क्या कम है। कोई कौन नहीं करता है दाल रोटी चलाने के लिए, चाहे कोई भी XYZ। तो आइए श्याम किशोर भैया थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें। ये हमारे श्याम किशोर भैया से हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों के बारे में श्याम किशोर भैया क्या कहना चाहते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बहुत बेहतरीन काम आप करते हैं, आपकी सराहना यहाँ लोग करते हैं, तो बताते हैं कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। चलिए थैंक यू, ये आपकी बड़प्पन है यार। नहीं, काम को लेकर के तो भाई हमारी ये सीएनजी 4-6 साल 8 साल से लखनऊ में है। इससे पहले तो इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। कम से कम आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं इससे। इसकी जो है छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे भाई 2006 में तो लखनऊ में ही सीएनजी आ गया। बहुत बारीकियों को आप समझते हैं और इस पे काम करते हैं। लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं, तो क्वालिटी आप देते हैं। चलिए, लोगों को चाहिए क्वालिटी, और वो क्वालिटी आप देते हैं और किफ़ायती पैसा कि रिपेयर करके आप पैसा बचाने की कोशिश करते हैं लोगों की। ये आपकी बड़ी बात है। आप इस तरह की सोच के साथ काम करते हैं, ये आपकी बड़प्पन भी है। और तारीफ में और क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द कम है। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। तो आइए अब श्याम किशोर भैया से आप सब लोग की मुलाकात करा दिए। जिसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लगाया, मतलब लगा करके स्कैन वगैरह किया, तो स्कैनिंग में कहीं कुछ नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हमें जब 2 घंटा खेलना पड़ गया तो जाहिर सी बात है भाई थोड़ी कष्ट हुई। खैर मुझे लगा तो हम वीडियो बना देते हैं। अब इसमें समस्या क्या थी ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। समस्या इसमें थी कि ये जो है कॉइल, ये देखिए हमने रिड्यूसर इसका निकाल लिया यहाँ से। ये रिड्यूसर जो है कहाँ गया, रिड्यूसर ये है, रिड्यूसर इस जगह से रिड्यूसर निकल गया। ये है ना सारा चीज़, सारा दुकान खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, पूरा बवाल हट गया। और ये हमने रिड्यूसर यहाँ पर रख लिया है। ये हमने रिड्यूसर हाथ में ले लिया है और ये रिड्यूसर का आपको दिखा दे, इसका कॉइल जो है जल गया है गुरु। तो ये कॉइल जल गया है, तो कॉइल जलने के दशा में देखिए कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी में इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये धुआं निकला, डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा सा स्मेल से आई, तार जलने की बदबू आई। और ये करीब हमको लग रहा है कि बेचारे 2-3 महीने से ये परेशान हैं और ये गैस पे चल नहीं थी गाड़ी। मेरे पास चूँकि एक बार और आई थी स्टार्टिंग में, और हाँ जिस दिन मुंबई हम जा रहे थे उस दिन की घटना है ये। तो हम उधर निकल गए थे और तब से बेचारे ऐसे ही लटक रहे हैं। खैर ठीक है, तो जो भी हुआ, अरे कॉइल जल गया है, देख रहे हैं कैसे भयानक हो गया है। कॉइल की स्थिति में देखिए, कॉइल जब जल जाए ना तो गाड़ी बिल्कुल चलाने लायक नहीं थी। ये गंधा भी रहा है, बदबू भी कर रहा है अच्छी खासी। सुन सकते हैं? नहीं सुन पाएंगे। मजाक था, मजाक भी ज़रूरी है यार, जैसे हंसना ज़रूरी है, ठीक है, डोंट वेरी बिस्किट।
तो कॉइल इसको चेंज कर देंगे। ये गाड़ी से इसमें कॉइल 2-3 कंपनी का लग जाता है खूब बढ़िया से। एक टोमेसेटो का लग जाता है, जो पुराना वाला आता था वो वाला कॉइल लग जाएगा, और इसका मारुति वाला जो ओरिजिनल वाला है ये ओरिजिनल मारुति वाला ये लग जाएगा। 2 कॉइल लग जाएगा। क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ना क्या करें, सामान अवेलेबल ढूंढेंगे जब तो जो है काम ख़त्म हो जाएगा। तो हम भी एक जुगाड़ करके लाए हैं, कहीं से मिल गया था, उसका एक कॉइल रखा है। एक बकरे को 5 बार तो हम लोग काट ही लेते हैं। मतलब उस तरह से नहीं सोचना यार। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक सामान को 5 बार कम से कम हम लोग इस्तेमाल में ले लेते हैं। पुराना सामान को भी आप व्यर्थ फेंके ना, कोई भी सामान CNG का, भाई साहब ये नहीं होता कि ये सामान ख़राब हो गया है, बेकार हो गया है, व्यर्थ हो गया है, क्योंकि वो कभी ना कभी काम में आ ही जाता है। तो आप लोग भी वेपराइजर जैसे ख़राब हो गया चेंज करते हो तो वेपराइजर को मत फेंकें, रखे रहें। कभी कॉइल ख़राब आ गया तो काम में आ जाएगा, कभी वाल ख़राब हो गया तो काम में, कभी रबड़, टिकली, डायफ्राम, वाशर, प्लेट, बोल्ट, वाशर, टिकली, ये सब चीज़ें, थर्मोस्टेट, प्लंजर, कई चीज़ें उसमें है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो किसी किसी गाड़ी में काम में आ जाता है और उसको इस्तेमाल में हम लोग लेकर के आ सकते हैं। और जो मुझे कमेंट करते हैं बेफजूल वाली, मैं उनको समझ लेता हूँ। कल मैंने 3 कमेंट पढ़ी थी और मैं उनको ब्लॉक करता हूँ। तो मैं ब्लॉक अगर करता हूँ तो आप समझ लो कि मुझे कुछ ऐसा लगा, क्योंकि ये चैनल समझ गया ना, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि जो PUBG में दिमाग लगा करके ना हमारे चैनल पे आएंगे ना, तो उनको समझ में चैनल नहीं आएगा। क्योंकि उनको तो लगा था खाली गला फाड़ रहा है, खाली बोल रहा है, कुछ बता नहीं रहा। बस कहाँ जानोगे तुम यार, तुम्हारे कहाँ समझ में आएगा। बाप ने पैसा दिया और शाम को गए अपना काम किए। अगर बाप ने नहीं दिया तो अम्मा को जो है झोले में घुस गए। अम्मा को झोले के मतलब समझो, अम्मा के झोले में घुस गए। इसका भी अर्थ गलत मत निकालना। मतलब कि अम्मा से झगड़ा कर लिए, अम्मा से लड़ाई कर लिए कि हमका पैसा दो, हमका ये करना, हमको वो करना है, दोस्त को पार्टी देना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उनके समझ में ये वीडियो मेरा नहीं आएगा। तो हमने अपनी बात भी आपको रख दी और एक फाल्ट भी बता दी। तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, समझ में आएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।